Students, myself Ashish Tiwari, the math faculty, our channel the mathematician. You know better well, I think. आज हम बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, टिग्नोमेट्री। बेसिक टिग्नोमेट्री को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 11th में टिग्नोमेट्री आता है, 10th में आता है सर, आईसीएसई बोर्ड में तो आई थिंक 9th में भी टिग्नोमेट्री है। सर टिग्नोमेट्री स्टार्ट बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्या है टिग्नोमेट्री का, तो हम टिग्नोमेट्री टॉपिक को आज बेसिक से लेकर आएंगे। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे। जिस एंगल के लिए हम टिग्नोमेट्री को डिफाइन करना चाहते हैं उस एंगल के जस्ट अपोजिट होगा परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन एंगल और डिफाइन एंगल इज परपेंडिकुलर। जिस साइड पर वो एंगल बन रहा है दैट इज द बेस एंड द अपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस को देखना पड़ेगा। हमारा एंगल यहां पर है तो अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। एंगल को टॉप पर लेंगे तो बी की जगह पी आ जाएगा। एंगल यहां पर लाई करेगा, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, द अदर साइड इज बेस एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल सर होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम साइड्स के रेशियो को डिफाइन करते हैं तो हमने उनके कुछ नेम दिए हुए हैं, बस वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। हम रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो when we take the ratio of perpendicular and the hypotenuse, it is called sine. When we take the ratio of base and hypotenuse, we call it cos. When we take the ratio of perpendicular and the base, we call tan. Sine, cos, tan. These are the trigonometrical ratio. Then what are cosec, sec and cot? Nothing else. When we take the ratio in the reverse order, then these are h upon p, hypotenuse upon perpendicular, that is the cosec. H upon b, hypotenuse upon base, that is the sec. And the b upon p, base upon perpendicular, that is the cot. So basically there are 6 trigonometrical ratio: sine, cos, tan, sec, cosec, cot. साइन कॉस टेन का रिवर्स कर दें, रेशियो को चेंज कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो वो कॉसेक सेको कॉट में डिफाइन हो जाते हैं। सर अगर हमें तीनों साइड्स गिवन नहीं हो तो फिर या तो हमारे पास एंगल होना चाहिए या एटलीस्ट 2 साइड्स हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हो। तो एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से हम कोई भी अदर साइड फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज square of perpendicular plus square of base is equal the square of the hypotenuse. That's simple. The sum of square of 2 sides, 2 smaller sides, is equal to the square of the greatest side. That is the Pythagoras theorem in a right angle triangle. Okay. सर इन रेशियो को याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक भी है? वैसे तो मैं सिंपल डिफाइन करता हूं। आप परपेंडिकुलर के साथ एक बार हाइपोटेन्यूज को लें, फिर बेस के साथ हाइपोटेन्यूज को लें और फिर परपेंडिकुलर बेस को रिलेट कर दें, साइन कॉस टेन। लेकिन कुछ बुक्स या कहीं पर इन ट्रिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। लिखने का ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट इज शॉर्ट ट्रिक लर्निंग कंसेप्ट। इतना टफ है नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लें, इनके लिए नहीं जाना। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा एंड सो ऑन, हमें इनके लिए नहीं जाना। हम तो सिंपल चलते हैं। पी बी पी, पी अपॉन एच इज साइन, बी अपॉन एच इज कॉस, पी अपॉन बी इज टेन, एच अपॉन पी इज कॉसेक, एच अपॉन बी इज सेक एंड पी अपॉन पी इज। सर हम रेशियो डिफाइन कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के लिए आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम चलना स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी आती है सर
फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ आते हैं, और इसी तरह से सिलेबस को हम ट्रिग्नोमेट्री में काफी आगे तक ले जाते हैं। क्लास 11-12 में कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम का है। 9th-10th में तो सिंपल आपको रेशियो से, एंगल से और आइडेंटिटी से काम चल जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स को डिफाइन करने वाले हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो रिलेटेड टॉपिक से तो कमेंट करें।